तो अपन ने लास्ट वीडियो में वोट चोरी पर डिस्कस किया, लेकिन अभी क्या राजस्थान में पंचायती राज के इलेक्शन होने हैं और अभी हमारे आसपास के अपने गांव में देखो SIR भी चल रहा है, जहाँ पर एक टीचर आता है आपकी पूरी परिवार की डिटेल लेता है। लेकिन सरपंच के वो जो इलेक्शन होता है ना, इसमें कभी मुद्दों भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई ऐसा नहीं कि कोई सरपंच गांव के किसी ग्राम पंचायत में आए और एक सभा लगाए, बोले कि भैया आपके गांव की ये समस्याएं हैं, मुझे वोट दो, मैं ये दूर कर दूंगा। सरपंच का इलेक्शन मेनली कास्ट के आधार पर होता है कि भाई ये अपनी कास्ट का खड़ा है तो इसे वोट दो, ये अपने गांव का है तो इसे वोट दो, ये अपनी पार्टी का है तो इसे वोट दो। मतलब मुद्दों की राजनीति नहीं है सरपंच के इलेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या फिर इसको हमें सुधार की जरूरत है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसमें काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। क्योंकि हम हमारे मतलब लगभग गांव में जो मुद्दे उठाते लोग, मतलब चुनाव आता है उस टाइम लोग बोलते हैं कि भाई ये अपनी कास्ट का है, ये अपने परिवार से बिलोंग करता है, ये अपना रिश्तेदार है, इनको वोट दो। ये नहीं होना चाहिए। खास तौर की ऐसा होना चाहिए कि भाई गांव में जो मतलब कमियां हैं, जैसे कि गंदे पानी की कीचड़ होता है, रास्ते में बहुत ज्यादा होता है, लगभग नाले होते हैं, और गांव में मतलब जो भी नेसेसरी, हाँ, गांव में जो मतलब रास्ता जाता है, मतलब एक कच्चा रास्ता, गांव में जो कच्चा रास्ता जाता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, लेकिन उसको मतलब सड़क पे तब्दील करे या इंटरलॉक लगाए, वो कुछ नहीं, बस एक मतलब अपनी कास्ट के आधार पर, हाँ, कास्ट के आधार पर वोट मांगते हैं। और लोग न ज्यादा मतलब सरपंच का ये दायित्व होता है कि भाई वो मतलब भाई ये गांव में सभा उठाए और लगभग 10 दिन से या 5 दिन से मतलब महीने से, हाँ, मतलब घूमे फिरे और अपने उस मतलब अपने गांव में पर्सनल जाके मिले, लोगों से पर्सनल जाके मिले, जिससे मतलब पता चले कि भाई गांव में हमारे क्या कमी है, क्या नहीं है, उसको क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं, जिससे मतलब बस समझ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सरपंच का इलेक्शन है, हाँ, वो भी जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसकी जैसा ही होना चाहिए कि भाई, हाँ, बिल्कुल भाई गांव में जो सरपंच खड़ा है वो सरपंच आए, ऐसा नहीं कि वो अपने गांव पे ही करे, जो जितने भी इसकी पंचायत में गांव है ना, उतने ग्राम पंचायतों में वो जाए, घूमे, और उसके बाद वहां पे जो भी मुद्दे हैं, हर किसी गांव के अलग अलग, हर गांव की अलग समस्याएं हैं, तो हर गांव में जाकर वहां चेक करें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लोगों के जाके पर्सनल मिले कि भाई आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपके लिए ये समस्या है तो इसको दूर कर दूंगा। लेकिन गांव में ऐसा फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम एटलीस्ट जहां हम देखते हैं दोनों, वहां तो नहीं हो रहा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। सब अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जब कोई सरपंच बन भी जाता है, चलो हमने सोचा कि भाई ये आदमी अच्छा है, गांव में क्या हम मोस्टली कैरेक्टर के अनुसार वोट देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि यार ये आदमी अच्छा है, ये इसका परिवार अच्छा है, तो उसको वोट दे दो। तो मेरा ये सवाल आपसे कि जो ये गांव में सरपंच बनता है, मोस्टली जो जिस गांव का होता है वो उसे ही डेवलपमेंट करवाता है, वहीं जो जितने भी वो काम करे उसी गांव में कराता है, दूसरे गांव में वो कभी नहीं जाता है। जैसे अपने गांव की बात ले लो कि जैसे सरपंच बना तो वो क्या अपने गांव में जो भी जरूरी विकास के काम है वो करवा देगा और दूसरे गांव में वो नहीं जाएगा। अपने गांव में एक बार भी नहीं सरपंच आया लास्ट 5 सालों में कि भाई आपके गांव में ये दिक्कत थी और ये प्रॉब्लम थी, इसके लिए आप लोगों ने मुझे वोट दिया है तो प्लीज मैं आपको काम करूंगा, और अगर आपने वोट नहीं भी दिया है तो मैं ही आपको काम करके दिखाऊं जिससे मुझे वोट दिया। तो क्या मतलब आपका क्या है कि ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तो एक तरफा सिस्टम हो गया, मतलब वो तो खुद का स्वामित्व समझने लगे, है ना। इससे तो मतलब यही समझ में आता है कि वो अपना ही गांव में अपने विकास कराना चाहता है, उन्हीं लोगों का विकास कराना चाहता है जो उसको वोट दे रहे हैं, और उन्हीं के मतलब घरों के सामने पक्का रास्ता का निर्माण करवाता है। लेकिन ये तो सरासर गलत है, ये तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो पंचायत दूसरा गांव है, हमारा गांव दूसरा गांव है, तो उसमें मतलब दो गांवों का पंचायत है, उसमें दूसरे गांव का भी विकास होना चाहिए। ये नहीं कि अपना गांव है वहां का सरपंच है तो उसी गांव में विकास हो, ये तो गलत बात है। हाँ, लेकिन यही मुद्दा चल रहा है अभी टाइम में, मतलब सरपंच है वो अपने ही गांव में ज्यादा विकास करेगा। अब जैसे हमारे गांव में देख लो आप, हमारे गांव में मतलब 5 साल में मतलब कोई भी मतलब 5% काम हुआ है ना। हाँ, यही है कि अपने गांव में कभी एक बार भी बैठक नहीं हुई, पूछा भी नहीं कि आपके गांव में कमी क्या है। बस तो ये, और मेरे को क्या लगता है कि अपने भारत के डेमोक्रेसी का ये फॉल है सबसे बड़ा। अगर हमारे सरपंच अच्छे होते, अगर वो लोग अभी तो नहीं लेकिन पहले से अगर ऐसी उनकी सोच होती
कि भाई हमें गांव का विकास करना है। गांव का विकास इन द सेंस कि गांव में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, पीने का पानी लोगों को मुहैया करवाया जाएगा, खाने पीने की सुविधाएं होंगी ना सर, तो गांव अपने आप तरक्की कर लेगा। क्योंकि जहाँ अच्छी शिक्षा होती है वहाँ अच्छे एजुकेटेड लोग निकलते हैं, और जो लोग निकलेंगे ना तो वो फिर गांव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे गांव में पिछले सालों क्या डेमोक्रेसी 1947 से अब तक देख लीजिए, हमारे गांव में ज़्यादा विकास हुआ नहीं। हमें लगता है कि हमारे गांव में पक्के घर बन गए, इसका मतलब हम बहुत तरक्की कर लिए, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। अब पक्के घर तो हम मतलब आप गांव वालों ने मिलके अपनी मेहनत मजदूरी से बनाए, वो तो पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गए वो। मतलब सरपंच का तो कुछ नहीं है। सरपंच तो मतलब गरीब परिवारों को जो घर मिलते हैं उनसे भी वंचित रखना चाहता है। हाँ। और मतलब आज जो मतलब लेटरिन बाथरूम मिलते हैं, टॉयलेट बाथरूम है ना, उनसे भी मतलब कम ही लोगों को फायदा मिलता है, मतलब पहुंचा इस वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, मतलब गांव को मतलब ये चीज मुहैया नहीं कराना चाहते भाई। विकास के नाम पर क्या होगा आपको क्या लगता है? एक तो गांव में भाई इंटरलॉक लगा दिए होंगे भाई, पिछले इसको तो विकास नहीं कहेंगे ना, इंटरलॉक लगा दिए गांव में गंदी नाली के नाले बना दिए, तो ये तो काम एक ही कार्यकाल में पूरे हो सकते हैं ना। इनको 5 साल काफी है 2 गांव के लिए, 3 गांव के लिए। हाँ वो तो समझा, लेकिन वो इंटरलॉक एक ही साल में लगा दे, एक ही सत्र में लगा दे, तो फिर आने वाले सत्र में क्या करेगा? हाँ उसके मुद्दे नहीं रहेंगे। हाँ तो वो मतलब मुद्दे भी नहीं होंगे, फिर वो वही अगर मतलब पिछले मतलब 8-10 साल में पहले ईंटें लगी थी, अब उन्हीं ईंटों को उखाड़ के इंटरलॉक लगा रहे हैं, और इंटरलॉक को उखाड़ के अब वो जो सीमेंट वाली सड़क बोलते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मतलब एक ही जगह, बस उसी जगह को टारगेट रखते हैं, ना कि दूसरी जगह जहाँ जरूरत होती है वहाँ कोई काम हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। हमारी पंचायत में देख लो, खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बस दूसरी क्लास से पढ़ाई में घुस जाए और कोई काम करेगा, खेलेगा तभी तो दिमाग का विकास होगा। हाँ हमारे गांव में खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्रिकेट की ना वॉलीबॉल की ना जो भी, क्रिकेट और वॉलीबॉल ही छोड़ो, बैडमिंटन टेनिस तो गांव के बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा बेचारे लोगों को ये होता है क्या है सिस्टम। हमारे गांव में स्कूलों में जाएंगे तो 2-4 मास्टर रहेंगे, सरपंच अगर उन पे प्रेशर गिरेगा, गांव पे मीटिंग ही होंगे तो क्या पता हमारे बच्चे ही हम स्कूलों में डाल दें, बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे तो हमारा खर्चा बचेगा। हमारे स्कूलों में अच्छे टीचर है, लेकिन अभी कभी हुआ ही नहीं है यार, कभी देख लीजिए। नहीं ये होगा भी नहीं, मतलब आप कहना चाहते होगा भी नहीं है, ये होगा कभी नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि मतलब एक मतलब सोच ऐसी होगी, टीचर भी ऐसी होगी, सोच भी उनकी ऐसी होगी, मतलब कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। बोलते हैं कि यार अगर हम बच्चे को ऊपर दबाव डालेंगे तो उनके परिवार घर वाले आ जाएंगे हमारे, है ना। ये भी दिक्कत है ना उन पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं, और टीचर ही ऐसे मिलते हैं कि मतलब एक तो वो पुराने टाइप के हैं जो मतलब जब लगभग जो रिटायरमेंट वाली उम्र की हैं, उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं पड़ेगा बस, मतलब भाई यही बात है। और एक बात क्या है, युवा टीचर है उनकी मतलब ये जो गवर्नमेंट की भर्तियां कम आ रही हैं, तो युवा टीचर गांव में कोई 1-2 ही मिलते हैं सरकारी स्कूल में, वो मतलब स्कूल को कुछ आगे की ओर अग्रसर करना। ये भी सही बात है, ये तो सही बोला आपने। और मैंने एक चीज और नोटिस की है कि जब भी सरपंच आता है, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने तो आता है, obvious सी बात है। अब गांव में सभा तो है नहीं, तो मतलब पर्सनली घर पे जाएगा, क्योंकि इतने घर होते हैं।